बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि रिस्क के ढेर लग जाएं तो फिर पेश खिदमत है रिस्क के ढेर लगा देने वाला सूरह यासीन का ये ख़ास वजीफ़ा। ये ख़ास वजीफ़ा इसलिए मैंने अर्ज़ की कि पहले भी मैं सूरह यासीन के हवाले से एक वजीफ़ा बयान कर चुका हूँ, जिसके अंदर के आपने मुबीनों पर ठहर कर कुछ आयत थी उसकी तलावत करनी थी। तो आज ये उसी किस्म से मिलता जुलता एक वजीफ़ा है। और सूरह यासीन के बारे में मैं जहाँ तक आप लोगों से बातचीत करके जो चीज़ सामने आई और अपनी ज़िंदगी का तजर्बा भी यही कहता है कि सूरह यासीन मोस्टली तकरीबन हर मुसलमान को पसंद है पढ़ना। और ज़्यादातर लोग जो मेरे नमाजी भाई हैं, जो नमाज कुरान का बड़ा ख्याल करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि दिन का शुरुआत जो है वो सूरह यासीन से ही किया जाए। चाहे वो उनकी शॉप हो, चाहे वो घर हो, तो मोस्टली बहनों को भाइयों को देखा है कि सूरह यासीन पढ़ते ही हैं ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि आज आपको इसका एक ऐसा अमल बता देता हूँ कि सूरह, नो डाउट कि सूरह यासीन, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, सूरह यासीन को आप एक दफ़ा पढ़ें तो अल्लाह पाक उस दिन आपके तमाम मसाइल जो है वो अल्लाह पाक हल फरमाता है। काम अभी इस अंदाज से जो मैं आज आपको ये सूरह यासीन का बताने लगा हूँ ना अमल, ये अगर अमल आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको पता ही है, और हम अपने ज़बान में इसको ये बोलते हैं कि डिवाइन पावर्स या रूहानी ताकतें, और आम अल्फाज में इसको बोला जाता है जैसे कि किसी भी सूरत की जो मौकलात होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रिस्क की खैर बरकत तो हो, रिस्क के ढेर लग जाएं, रिस्क के मामलात बहुत बेहतर हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रूहानी पावर्स भी आपको मिल जाएं, ऐसी कुछ रूहानी ताकतें या इसके जो मौकलात हैं वो भी आप फिजिकली इसको ऑब्जर्व कर सकें। मतलब ये नहीं है कि बात के खाली किताबी या लफ्जी बातें, लेकिन अगर वाकई में आप इसके मौकलात को फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उनकी हाज़िरी, उनकी मौजूदगी, वो सब कुछ मुमकिन है अगर आप इस तरीके से सूरह यासीन को जो मैं आप बताने जा रहा हूँ इसको आप पढ़ लेते हैं। एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि हमें शौक़ बहुत होता है कि हम जो है रूहानी ताकतों को हासिल कर लें और हम रूहानी चीज़ों को देख लें, लेकिन जब ये हकीकत में आपके सामने जब आती हैं और अगर आप ईमानी तौर पर थोड़े से कमज़ोर हों या मजबूत दिल के ना हों तो मामलात बहुत रिवर्स हो जाते हैं। बड़े बहुत तकलीफ दे अमल भी है, क्योंकि इसको देखना, उनको फील करके उनको बर्दाश्त करना, उनको हैंडल करना, ये हर आदमी के बस का काम नहीं होता। लेकिन बहरहाल क्योंकि फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है तो मैं आपको ये आज अमल बताने लगा हूँ। अपने सवाबदीद पे इस पे अमल कीजिएगा। उसकी रीज़न ये उस हालत के लिए, डिवाइन पावर्स को एक्सेस करने के लिए, हासिल करने के लिए। जो जितना ज़्यादा नमाजी है, जितना परहेजगार है, जितना मुत्तकी है, जितना तहज्जुद गुजार है, उतना ज़्यादा जल्दी वो इन पावर्स को हासिल कर लेता है। ये जहन में रखिएगा। पैटर्न जो है वो तकरीबन सब लोगों के लिए सेम होता है। अब इसका तरीक़ेकार आप समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा बहुत इसकी एहतियात भी आपको समझा दूंगा। बहनों भाइयों के लिए भी फ़र्क है। ये 40 दिन का अमल है। 40 दिन सिर्फ एक बार सूरह यासीन आपने पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है वो बता देता हूँ। नमाज तहज्जुद का आप एहतमाम करें, क्योंकि ये अमल जो है वो तहज्जुद से फजर की नमाज के दरमियान का अमल है। क्योंकि इसमें आप चाहते हैं ना कि आपको पावर्स नज़र आएँ, आपको कोई चीज़ फिजिकली मिले, तो फिर हासिल करने के लिए तो कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। तो आपको अपनी नींद थोड़ी सी जो है उसको करना पड़ेगा और तहज्जुद की नमाज शुरू करनी होगी। 5 वक्त नमाज तो वैसे ही शर्त है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आपने सिर्फ पहले सबसे 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरह यासीन की तलावत शुरू कर देनी है शुरू से। जब आप पढ़ते पढ़ते पहली मुबीन, जब मुबीन आता है ना, इसमें आपको पता है 7 मुबीन होते हैं सूरह यासीन के अंदर। तो जैसे आप मुबीन पर पहुंचे तो एट दैट टाइम आपने करना सिर्फ ये है कि आपने उस मुबीन पर 7 बार, उस मुबीन पर रुक जाएं और 7 बार सूरह फातिहा जो है वो पढ़ें। सूरह फातिहा किस तरह से पढ़नी है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि बिस्मिल्लाह के मीम को अलहम से मिला के आपने इसकी तिलावत पूरी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये इस तरह से आपने इसको 7 बार पढ़ लेना है, बिस्मिल्लाह का मीम को अलहम्द से मिला के। फिर आपने वापस नहीं जाना। दूसरा मुबीन के प्रोसेस में ये था कि आपने वापस फिर शुरू से पढ़ना है, फिर दूसरे मुबीन पे स्टॉप करना है। नो, इसमें आपने शुरू से पढ़ना है, पहले मुबीन पे रुकना है, 7 बार सूरह फातिहा इस तरह से पढ़नी है। उसके बाद दूसरा मुबीन, फिर तीसरे मुबीन पे, फिर चौथे पे, इसी तरह से 7 मुबीनों पे आपने तवक्कुफ करना है और उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरह फातिहा आपने 7 बार पढ़नी है। ये आपकी तरतीब करके आपने ये सूरह यासीन फिर एंड पे मुकम्मल कर लें और मुकम्मल करने के बाद आपने फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना दुरूद इब्राहिमी। आपका अमल मुकम्मल हो। ये अमल 40 दिन का अमल है और 21 दिन सिर्फ खवातीन के लिए, 40 दिन मर्द हजरात के लिए। 21 दिन के अंदर आप जब ये पीरियड करते हैं, इस तरह से करेंगे तो फिर मतलब ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बात बता रहा हूं कि ये खुद मतलब ये चीजें ऑब्जर्व की, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में अमल करवाया और वो चीजें जाहिर हुई हैं। तो आप ये करें, इंशाल्लाह आपको रूहानी पावर्स हासिल होंगी। अब इन चीज़ों को, इनकी हैंडलिंग, या ये फर्ज करें आपके घर में चीज़ें आ गई और इसका जो तरीक़ेकार जो ऑब्जर्वेशन में आया, मिसाल के तौर पर जिनके साथ ये वाक़या हमने, जिनको ये अमल दिया, तो उसके घर में हो क्या रहा था। खातून बताती हैं कि मैंने देखा कि किचन के काउंटर पे एक बर्तन पड़ा हुआ है और सुबह के टाइम जब अभी सब सो रहे थे, तो जब वो किचन की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस बर्तन, यानी उस कप के ऊपर रखी हुई जो प्लेट थी वो हवा में मोअल्लक थी। उनके घर में उनकी बेटी ने दूध बनाकर पीने के लिए काउंटर पे रखा और चम्मच रखने के लिए वॉश बेसन में मुड़ के देखा तो दूध का गिलास आधा हो चुका था। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जो आप फील करेंगे फिर इसके दरमियान में, कि चीज कि कुछ चीजें हमारे घर में अब आ चुकी हैं और मौजूद हैं। घबराने की जरूरत नहीं है उनसे। आप अपना अमल जारी रखें। आपके घर में वो चीजें आ गई, खैर बरकत है। जब आप दुआ करेंगे तो वो आपकी दुआ के साथ आमीन भी करेंगे। अब अमल की असास क्या है? अमल की असास, कोई भी आप अमल कर लें, इबादत कर लें, नवाफिल पढ़ लें, तलावत कर लें, वज़ाइफ कर लें, उसकी बुनियाद और असास क्या है? वो है दुआ। आपने पढ़ा, कोई वजीफा पढ़ा, बहुत सारी पावर्स आपके इर्द गिर्द आ गई। अब आपने दुआ जब करनी है, तो जब दुआ करेंगे ना, असल मसला तो ये रूह है, इबादत की रूह दुआ है, दुआ। अब आपने दुआ की अपने मसले के लिए, अल्लाह पाक मेरे घर में रिस्क के ढेर लगा दे। अब वो जो पावर्स आपके साथ आई हुई हैं, उसके मौकलात हैं जो आपसे खुश हैं, राजी हैं कि ये बहुत पाक साफ बंदा है, बहुत एहतमाम से ये वज़ाइफ कर रहा है, तो वो उसके साथ ही बोलती हैं आमीन। तो अल्लाह की जो नेक मखलूक है, नूरी मखलूक है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को, उसकी आमीन को भी फिर साथ जो है ना कबूल करता है और आपकी दुआएं कबूलियत की तरफ जाती हैं। ये चीज़ ज़रूर है कि इस ड्यूरेशन में जब आप ये अमल करें, कुछ एहतियातें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आप वो पावर्स हासिल करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते देन नो प्रॉब्लम, फिर सिर्फ आप ये रोज़ एक दफ़ा इसी तरतीब से पढ़ें, आपके रिज़्क़ के मसले मसाइल या आपके दूसरे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। लेकिन आपको पावर्स की ज़रूरत नहीं है ना, तो फिर बेशक कोई परहेज़ हम भी नहीं बताते। लेकिन अगर आपने कुछ पाना है और वाकई में अपने आप को रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग करना है, तो देन आपने इन 40 दिन के अंदर, या ख़वातीन ने 21 दिन के अंदर, अंडा, मछली, दूध, दही, गोश्त परहेज़, कच्चा प्याज, लहसुन परहेज़, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, परेशानी होगी आपको। अगर पावर्स हासिल करनी है या ना भी करनी हो, तो 40 दिन में कोई इन चीज़ों को खाए बगैर बंदा मर नहीं जाता। एहतियात कर लें, हर वक्त बावजू रहें, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम लाजमी है, हर मुसलमान के लिए लाजमी है। और उसके अलावा कोशिश करें कि इस पीरियड, और वैसे भी होना चाहिए कि हमें ज़्यादातर कोशिश करें कि बावजू रहें। यार वैसे हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, जो शख्स हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करता है ना, बावजू रहता है, उसका रिस्क वैसे ही बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, कितनी छोटी छोटी बातें, हम इतने वज़ाइफ करते हैं रिस्क के लिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूजे में समंदर को बंद कर दिया, कि उन्होंने कहा कि आप सिर्फ बावजू रहा करें, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो आप यह वजीफा करें। इसके बारे में मजीद को पूछना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं। वजीफा बहुत ज़बरदस्त है, इसको करें और फिर इसके समरात देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।